अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 8, जिसमें हमें 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं। उनमें से तीन मैट्रिस दिए गए हैं, इनमें ए बी एंड सी है। तो हमें फाइंड करना है 2a माइनस 3b प्लस 4c। अब यहाँ पे जो 2a प्लस माइनस 3b प्लस 4c ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये 2a जो मैट्रिक्स A है उसके साथ 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। मींस कांस्टेंट नंबर मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह B के साथ, इसी तरह C के साथ। तो ये हमारी क्या हो जाती है? इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जब कोई भी कांस्टेंट नंबर किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो, ये हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। अब हम इनको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारा है 2a। तो पहले हम मालूम करें 2a। तो हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स A के साथ। तो A के एलिमेंट्स कौन से हैं? -3, 0, 7, 4। तो अब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? -6, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 4 8। ये हो गया हमारा 2a। इसी तरह अब हमें 3b मालूम करना है। तो 3b इज इक्वल्स टू, अब 3 मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स B के साथ। तो B के एलिमेंट्स कौन से हैं? 2, -1, -7, 4। तो इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6, -3, -21 एंड 12। इसी तरह अब हम 4c मालूम करें तो 4c हमारा बराबर हो जाएगा 4 इंटू मैट्रिक्स C के एलिमेंट्स कौन से हैं? 1, 0, -2, -4। 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू -2 -8, 4 इंटू -4 -16। ये हो गया हमारा 4c। अब हमें कंडीशन जो है वो प्रूव करनी है 2a माइनस 3b प्लस 4c। तो मैं आपको बताता चलूं कि हम इस तरह भी कर सकते हैं, जो प्लस वाले हैं वो आपस में रखें, 2a प्लस 4c, माइनस वाला जो है वो लास्ट में लेके जाएं। इससे हमारी जो कंडीशन है वो इजी हो जाएगी। तो पहले हम 2a के एलिमेंट्स लिखेंगे, वो कौन से हैं? -6, 0, 14, 8। उसके बाद प्लस 4c के एलिमेंट्स, वो कौन से हैं? 4, 0, -8, -16। उसके बाद -3b के एलिमेंट्स, 3b के एलिमेंट्स कौन से हैं? 6, -3, -21 एंड +12। तो अब इनको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आए देखते हैं। लेट सपोज अब कंडीशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं और वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था सिंपल एक ही कंडीशन में सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो जो पॉजिटिव वाला होगा मैट्रिक्स, उसकी साइन चेंज नहीं होगी, जो भी साइन होगी वैसे ही रखेंगे। जो नेगेटिव वाला होगा उसकी साइन क्या होगी? चेंज होगी। तो किस तरह लिखेंगे? -6 + 4, ये पॉजिटिव था तो यहां क्या करेगा? माइनस। उसके बाद 0 + 0, -3 है तो क्या हो जाएगा? +3। इसी तरह 14 -8 +21। इसी तरह 8 -16 -12।
तो इसका आंसर क्या होगा? 2a माइनस 3b प्लस 4c का आंसर जो होगा वो क्या होगा? -6 -12 प्लस 4 कितने हो गए? -8। 0 प्लस 3 कितने हो गए? 3। 14 प्लस 21 कितने हो गए? 35। 35 माइनस 8 कितने हो गए? 27। -12 -16 कितने हो गए? -28 प्लस 8 मीन्स -20। इट इज द आंसर। स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमने एक मिस्टेक की है। यहाँ जो दर्जा मिला हुआ था वहाँ -4 था, हमने गलती से +4 किया था। तो अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ भी नेगेटिव, और उसके बाद यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। तो -8 -12 -20 -16 कितने हो जाएंगे? -36। नाउ इट इज द आंसर। में हमें दो मैट्रिसेस मिली हुई हैं जिनको जो बराबर हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इनमें से हमें फाइंड करने हैं ए बी सी एंड डी के वैल्यूज कौन से होते हैं। तो जो हमें मैट्रिसेस मिली हुई हैं तो इसकी एक सिंपल कंडीशन देखें। लेट सपोज ये मैट्रिक्स जो है वो मैं ले रहा हूँ ए के बराबर, प्लस में इसको कोई भी कांस्टेंट नंबर दे सकते हैं आप, लेट सपोज n, और ये जो है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमें a फाइंड करनी है। तो जब भी a फाइंड करनी है तो जो भी उसके साथ नंबर ऐड हो रहा है वो वहां जाके क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा। इट मींस a इज इक्वल्स टू i माइनस n। तो यही कंडीशन अप्लाई करनी है, इससे हमें मैट्रिक्स जो भी एलिमेंट्स हैं उनके वैल्यूज मिल जाएंगे। तो हम किस तरह लिखेंगे? ए बी सी डी। तो अब ये ऐड हो रही है, वहां जाके क्या करेगी? सब्ट्रैक्ट होगी। तो हम लिखेंगे 1 0 0 1 -3 -1 1 0। तो अब देखें 1 -3 0 +1 0 -1 1 -0। -0 +0 एक ही बात होती है। तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा? -2, ये हो जाएगा 1 -1, ये हो जाएगा 1। तो अब हम क्या करते हैं, किस तरह वैल्यूज फाइंड करते हैं? तो जो भी हमें मैट्रिक्स मिली होती हैं दोनों आपस में देखेंगे, इनका ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। तो इनमें जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे a बराबर -2 के, b बराबर 1 के। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे a बराबर है -2, b बराबर हो गई 1, c बराबर -1, d बराबर 1 के। ये इनके आंसर्स हैं। पार्ट नंबर 10 में हमें फाइंड करने हैं ए बी सी डी एक्स वाई एंड जे के वैल्यूज। तो हमें दो मैट्रिक्स मिली हुई हैं जो आपस में कंपेयर हो रही हैं। तो इनमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं एक दूसरे के वो आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो साइन है वो इक्वल्स टू की है। तो ये 1 1 की जगह पे है, ये भी 1 1 की जगह पे है। तो ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डेंस है, तो ये एक दूसरे के बराबर है। इसी तरह ये एक दूसरे के बराबर, ये एक दूसरे के बराबर। इसी तरह जो भी अननोन है वो हम फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज पहले हम मालूम करेंगे x जो है वो करस्पॉन्डेंस है 3 के, मींस जो x है वो बराबर है किसके? 3 के। इसी तरह -1 जो है वो बराबर है a के, मतलब जो a है वो बराबर है -1 के। y बराबर है x के, y बराबर x के। 2 बराबर b के, मतलब जो b है वो बराबर है किसके? 2 के। 0 बराबर 0 के,
3 बराबर C के मीन्स C जो है वो बराबर है 3 के। इसी तरह Z बराबर है 2 के, तो हम लिखेंगे Z बराबर 2 के। एंड जो 2 बराबर है वो D के है, मीन्स जो D है वो बराबर है 2 के। अब ये सब के एलिमेंट्स तो हमें मिल गए, वैल्यूज मिल गए, लेकिन यहाँ y बराबर x के, तो हम इन दोनों कंडीशंस को देखेंगे कि x जो है वो बराबर है y के, सॉरी y जो है वो बराबर है किसके, x के, और x बराबर है जो वो 3 के। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो y है वो बराबर है 3 के और जो x है वो भी बराबर है 3 के। ये दोनों के वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 11 में हमें एवेल्यूएट करनी है जो भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं इन मैट्रिसेस की। तो हम कौन कौन सी जो प्रोडक्ट है वो कर सकते हैं। तो लेट सपोज एक तो हमारी हो सकती है ए बी, दूसरी हो सकती है बी सी, तीसरी हो सकती है बी ए, इसी तरह सी ए और ए सी भी हो सकती है। तो इनमें से पहले हम फाइंड करें कि कौन कौन सी कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे ए बी। तो ए के जो कॉलम है वो 2 है और बी के जो रोज हैं वो बी है, मतलब ये जो है ये पॉसिबल है। इस हिसाब से देखें बी इंटू सी, बी के जो कॉलम्स हैं वो 3 है और सी के जो रोज हैं वो 3 है, मतलब ये भी जो है पॉसिबल है। इसी तरह बी ए देखें तो बी ए के जो कॉलम्स हैं वो 3 है और ए की जो रोज हैं वो 2 हैं, मतलब ये जो है ये इम्पॉसिबल है, बराबर नहीं है। सी ए देखें तो यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, यहाँ पे 2 रोज हैं, मतलब ये भी इम्पॉसिबल है। ए सी अगर देखें तो यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पे 3 रोज हैं, मीन्स ये भी इम्पॉसिबल है। तो सिर्फ ये 2 कंडीशन पॉसिबल हैं जिसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम करेंगे ए इंटू बी। तो ए इंटू बी लिखेंगे। इनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन पैटर्न मैंने आपको बताया था, उसमें एक स्टेप जो था वो एक्स्ट्रा था। तो इस हिसाब से अब आप वैसे करना चाहें आपकी मर्जी, या फिर डायरेक्ट करना चाहें फिर भी आपकी मर्जी है। इंटू बी के एलिमेंट्स 2 1 0 1 0 -1। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये हमारा आर्डर है 2/2, ये हमारा आर्डर है 2/3। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इनका आर्डर क्या बनेगा, जो रिजल्ट होगा वो होगा 2/3 का। तो 2/3 का होगा मीन्स ए 1 1, ए 1 2, ए 1 3, ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3। ये इनका क्या होगा, आर्डर होगा। तो इस हिसाब से पहले हमें ए 1 1 करनी है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए इंटू बी। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 1, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 0 -0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0 0, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2। ये हमारी फर्स्ट रो सबके साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 1 1। इसी तरह 3 इंटू 1 3, प्लस 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, प्लस माइनस minus 1 into 1 1। then answer will be 2 minus 2 0, 1 minus 0 1, 0 plus 2 2, 6 plus 1 7, 3 plus 0 3, 0 minus 1 -1। it is the answer and matrix is 2/3 order। उसके बाद अब हमें a इंटू सी मालूम करनी है। तो a इंटू सी हम किस तरह मालूम करेंगे, a इंटू सी। तो पहले हम a के एलिमेंट्स लिखेंगे,
सॉरी बी इंटू सी, बी के एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 1 0 1 0 -1 इंटू सी के एलिमेंट्स कौन से हैं? 0 -1 2 -1 0 -4 3 1 एंड 2। तो अब इनकी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। पहले आप देखें कि इसका ऑर्डर क्या है? 2/3, इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। मींस जो हमारा ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 2/3 का होगा। 2/3 का मींस यही सेम होगा। तो पहले हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, उसके बाद सेकंड रो सभी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो b इंटू सी, तो फर्स्ट रो कौन सी है? 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 को सॉरी फर्स्ट रो कौन सी है? 2 1 0, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है 0 -1 एंड 3, तो मल्टीप्लाई करें। 2 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 3 +0। इसी तरह अब हमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करनी है, ये फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम। 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 0 +0, 0 इंटू 1 +0। इसी तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू -4 -4, 0 इंटू 2 +0। इसी तरह अब हमें ये करने आए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 0, 0 इंटू 3 -1 इंटू 3 -3। इसी तरह अब हमें क्या करना है? सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1। इसी तरह सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू -4 0, -1 इंटू 2 -2। Then answer will be b into c is equals to -1 -2 +0 -0 0, -3 -1 -1, -2 +2 -2 0। It is the answer। पार्ट नंबर 12 में हमें डिटरमाइन करनी है, दो मैट्रिक्सेस मिली हुई हैं, हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हम देखें कि ये जो मैट्रिक्स है वो 3/3 है, ये भी मैट्रिक्स जो है वो 3/3 है। तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसके कॉलम और इसके रोज जो है वो आपस में बराबर हैं और इनका जो ऑर्डर बनेगा वो भी क्या बनेगा? 3/3 बनेगा। तो हम डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 इंटू 2 2, +0 इंटू 1 0, +3 इंटू 3 9। इसी तरह 1 इंटू 2, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 2 2, +0 इंटू 3 0, +3 इंटू 2 6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 0 0, +0 इंटू 2 0, +3 इंटू 0 0। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 4, +1 इंटू 2 सॉरी 1 इंटू 1 1, +2 इंटू 3 6। इसी तरह सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 2 4, +1 इंटू 3 3, +2 इंटू 2 4। थर्ड के साथ 2 इंटू 0 0, +1 इंटू 2 2, +0 2 इंटू 0 0। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 2, +3 इंटू 1 3, +1 इंटू 3 3। इसी तरह सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 2, +3 इंटू 3 9, +1 इंटू 2 2। थर्ड के साथ 1 इंटू 0 0, +3 इंटू 2 6, +1 इंटू 0 0।
then answer will be 2 plus 9 11, 2 plus 6 8 0, 4 plus 6 10, 10 plus 1 11, 4 plus 4 8, 8 plus 3 11, 2, 6 plus 2 8, 2 plus 9 11, 11 plus 2 13, 6. It is the answer. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें पार्ट नंबर 13 में कंडीशन दिए गए हैं, 3 मैट्रिसेस मिली हुई हैं, उसमें से एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, जिसको हमें वेरीफाई करना है। तो पहली कंडीशन हम देखें, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। सबसे पहले आप ये देखें कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पहले देखें ब्रैकेट सॉल्व करनी है b प्लस सी, मतलब b और c के जो ऑर्डर हैं वो सेम होने चाहिए। b के 2/3 है, इसके भी 2/3 है, मतलब एडिशन पॉसिबल है। अगर एडिशन होगी तो ये भी 2/3 हो जाएगी, इसकी ये भी 2/3, ऑर्डर लिखते हैं हम 2/2। तो क्या अब 2/3 मल्टीप्लीकेशन होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि इसके कॉलम 2 हैं, इसकी रोज 2 हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी पॉसिबल है। उसके बाद a इंटू बी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, 2 कॉलम्स 2 रोज बराबर हैं। a इंटू सी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, 2 कॉलम्स 2 रोज पॉसिबल, मतलब ये कंडीशन हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो आए इसको वेरीफाई करते हैं। पहली कंडीशन, सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें पहले सॉल्व करेंगे b प्लस सी। तो पहले b के एलिमेंट्स लिखेंगे, वो कौन से हैं? 2 -1 0 3 1 2। इसी तरह प्लस c के एलिमेंट्स 1 1 2 -2 2 3। तो हम किस तरह करेंगे? 2 + 1 2 + 1 -1 + 1 0 + 2 3 -2 1 + 2 2 + 3। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड करेंगे। 2 + 1 3, -1 + 1 0, 0 + 2 2, 3 - 2 1, 1 + 2 3, 2 + 3 5। तो अब ये जो मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? b के साथ। मींस अब हम किस तरह लिखेंगे? a इंटू बी प्लस सी। तो a के एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 1 -1 2। मल्टीप्लाई b प्लस सी के एलिमेंट्स हमें कौन से मिले हैं? 3 0 2 1 3 एंड 5। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या बन जाएगा? 3 × 3 9 प्लस 1 × 1 1। अब सेकंड कॉलम के साथ 3 × 0 0 प्लस 1 × 3 3। थर्ड कॉलम के साथ 3 × 2 6, 1 × 5 5, -1 × 3 -3, 2 × 1 +2, -1 × 0 0, 2 × 3 +6, -1 × 2 -2, 2 × 5 +10। देन आंसर विल बी, आंसर क्या होगा हमारा? 10 3 11 -1 6 8। ये आंसर है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमें देखना है कि राइट हैंड साइड का आंसर क्या मिलता है हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है, फिलहाल इसको मैं यहां पे लिखता हूं ताकि हम वेरीफाई कर सकें। लास्ट में 10 3 11
-1 6 8। तो राइट हैंड साइड में पहले हम करेंगे a इंटू बी। तो पहले a के एलिमेंट्स लिखेंगे, वो कौन से हैं? 3 1 -1 2। इंटू बी के एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 -1 0 3 1 2। तो इनके मल्टीप्लिकेशन करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या आएगा? 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू 3 3। सेकंड के साथ 3 इंटू -1 -3 प्लस 1 इंटू 1 1। थर्ड के साथ 3 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2। उसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 2 -2 प्लस 2 इंटू 3 6। सेकंड के साथ माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2। थर्ड के साथ 0 इंटू -1 0 प्लस 2 इंटू 2 4। देन आंसर विल बी 9 -2 2 4 3 एंड 4। उसके बाद हमें a इंटू सी मालूम करने हैं, तो हम लिखेंगे a इंटू सी। तो पहले a के एलिमेंट्स लिखेंगे, वो कौन से हैं? 3 1 -1 एंड 2। इंटू सी के एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 1 2 -2 2 एंड 3। तो इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करें पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 इंटू 1 3 प्लस माइनस -2 इंटू 1 2। अब सेकंड के साथ 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 2 2। थर्ड के साथ 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 1 3। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 -1 2 इंटू -2 -4। सेकंड के साथ -1 इंटू 1 -1 2 इंटू 2 प्लस 4। थर्ड के साथ -1 इंटू 2 -2 2 इंटू 3 प्लस 6। देन रिजल्ट विल बी 1 5 9 -5 3 4। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में क्या करना है? ऐड करना है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो a इंटू बी प्लस करेंगे a इंटू सी के साथ, तो a इंटू बी का आंसर क्या मिला था हमें? 9 -2 प्लस 2 4 3 एंड 4 प्लस a इंटू सी के एलिमेंट्स 1 5 9 -5 3 एंड 4। देन आंसर विल बी, यहां हम ऐड करते हैं 9 प्लस 1 -2 प्लस 5 2 प्लस 9 4 -5 3 प्लस 3 4 प्लस 4। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 9 प्लस 1 10 -2 प्लस 5 3 2 प्लस 9 11 4 -5 -1 3 प्लस 3 6 4 प्लस 4 8। इट इज द राइट हैंड साइड। तो आप देखें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। इट मींस इट इज वेरीफाइड। तो उसके बाद अब हम सेकंड पार्ट देखें, तो सेकंड पार्ट में हमें b प्लस सी राइट हैंड साइड b प्लस सी इंटू ए मिला हुआ है। तो देखें क्या b प्लस सी पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। तो क्या b प्लस सी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं a के साथ?
तो बी प्लस सी का जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, 2/3 बनेगा। तो इट मीन्स इनकी जो कॉलम होगी वो 3 होगी, लेकिन इसकी जो रोज हैं वो क्या है, 2 है। मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। तो हम डायरेक्ट ही कह सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल। या फिर आप राइट हैंड साइड देखें तो b इंटू ए जो है, क्या b को a के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कॉलम्स 3 हैं, इसकी रोज जो है वो 2 हैं। यहां भी इम्पॉसिबल मीन्स जो सेकंड कंडीशन है वो हमारी क्या है, इम्पॉसिबल है।